हेलो एवरीवन। तो आ गया है तेरा इश्क मेरी यादों में का न्यू एपिसोड। अब तक हमने सुना कि कैसे रुद्र स्टेज में मिस्टर आकाश ठाकुर को इनवाइट करते हैं ताकि वो उन लोगों के नए प्रोजेक्ट और न्यू पार्टनरशिप के बारे में सबको बता सके। सब बहुत खुश थे, पर नायरा इस सोच में चली गई कि अगर उसका मिशन मतलब गौरव मित्तल को सजा दिलाने दिलवाना सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पार्टनरशिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट से नायरा के अपने डैड ही बहुत अटैच हो गए हैं। वो इसी सब सोच में थी। अब आगे नायरा इस चिंता में अकेली ही साइड में चली जाती है। तभी चलते चलते अचानक से उसके सामने धनराज आ जाते हैं। उन्हें यूं अचानक सामने देख नायरा घबरा जाती है। धनराज सामने से बोलते हैं, हेलो बेटा, कैसी हो आप? नायरा जो उन्हें एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है। काले कलर के 3 पीस सूट में वो काफी ज्यादा फॉर्मल लग रहे थे। उम्र के हिसाब से वो नायरा के डैड की उम्र के ही थे। धनराज जी हल्की सी स्माइल लिए नायरा को देख बोले, हेलो मिस नायरा ठाकुर, मेरा नाम धनराज राजपूत है। राजपूत इंडस्ट्री का ओनर और रुद्र मित्तल का बहुत अच्छा दोस्त। नायरा जो उन्हें अपनी भूरी आंखें बड़ी बड़ी करके देखे जा रही थी। धनराज अंदर ही अंदर परेशान होने लगे। ये लड़की भला ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? कहीं नायरा ने उन्हें पहचान तो नहीं लिया? नायरा तो बिना कुछ बोले ही वहां से भाग के निकल जाती है। अब चौंकने की बारी धनराज जी की थी। वो परेशान होकर अपने मन में सोचते हैं, ओह गॉड, कहीं इस लड़की को सब याद तो नहीं आ गया? इसने मुझे पहचान लिया क्या? अगर हाँ तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। मुझे अभी कुछ करना होगा। कहीं इसने अपना मुंह किसी के सामने खोल दिया तो मैं पूरी तरीके से फंस जाऊंगा। यही सब सोच में धनराज अचानक से अपने फोन को उठा किसी को कॉल मिलाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ नायरा जो भाग के पार्टी से काफी दूर बाहर गार्डन एरिया में चली आई थी। नायरा जो हाफते हुए अपना हाथ सीने में रख के बोली, ऐसा क्यों किया मैंने? पता नहीं, उन्हें देख के बहुत बेचैनी होने लगी और घबराहट भी। पर क्यों? मैं तो आज उनसे पहली बार मिल रही हूं ना। नायरा जो इसी सब सोच में खुली हवा में थोड़ा टहलने लगी। तभी उसके कानों में एक लड़की की रोती हुई आवाज आई। वो उस और गई तो देखा कि गौरव और एक लड़की साइड में खड़े कुछ बातें कर रहे थे। नायरा जो इस वक्त गार्डन के एक पेड़ के पीछे छिपकर उन लोगों की बातें सुन रही थी। गौरव के साथ जो लड़की खड़ी थी वो और कोई नहीं बल्कि गौरव की ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड नताशा थी। नताशा जो गौरव से कहती है, गौरव अब क्या होगा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मेरे मम्मा पापा को पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। प्लीज गौरव कुछ करो। हाँ, आप बता दो अपनी फैमिली में। अपने मॉम डैड के साथ कल ही मेरे घर रिश्ता लेके आ जाइए। हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं गौरव। गौरव जो हैरान होते हुए बोला, व्हाट? नताशा पागलों वाली बात मत करो। हमने प्रोटेक्शन तो यूज की थी ना, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? नताशा जो बोलती है, गौरव आपको भी अच्छे से पता है कि हम कई बार बिना प्रोटेक्शन किए भी एक दूसरे के काफी करीब आए थे, तो फिर ये तो एक दिन होना ही था ना। और वैसे भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। नताशा गौरव का हाथ पकड़ के बोलती है, गौरव चलिए ना हम शादी कर लेते हैं। गौरव जो तुरंत नताशा को खुद से दूर कर उसका हाथ झटकते हुए बोला, शट अप, दूर रहो मुझसे। मैं कैसे मान लूं कि ये तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अरे तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां यही तो चाहती है कि उनकी शादी किसी अमीर लड़के से हो जाए ताकि उनकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरे। और एक बार के लिए चलो मैं मान भी लूं कि तुम वाकई प्रेग्नेंट हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये बच्चा मेरा ही है? नताशा जो ये सुनते ही गौरव के गाल में एक जोर से चाटा मार देती है। दूर खड़ी नायरा इस सीन को देख अपने मुंह में हाथ रख लेती है। यहाँ नताशा बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ रिलेशन में आते टाइम तो तुम कहते थे कि अमीर गरीब प्यार में ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर अब तुम कैसी बातें कर रहे हो गौरव? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
और मेरे पेट में तुम्हारा और मेरा अंश है। गौरव जो नताशा की इस बिहेवियर को देख अपने मन में बोला, रिलैक्स रिलैक्स गौरव, तुझे भी पता है कि ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। इसे भी इतना बड़ा धमाका आज ही के दिन करना था। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इस मामले को प्यार से हैंडल करके हमेशा हमेशा के लिए रफा दफा करना होगा। गौरव जो नाटक करते हुए नताशा के दोनों कंधों को पकड़ के बोला, आई एम सॉरी नताशा, पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। एक्चुअली मेरी फैमिली इतनी जल्दी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। नताशा जो गौरव के गले लग जाती है और फूट फूट के रोते हुए बोलती है, मैं तो घबराई गई थी, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ने वाले हो। गौरव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं। तभी नताशा गौरव से दूर जा अचानक से बोली, हाँ गौरव चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। और देखना हमारे बच्चे के आने के बाद हमारी फैमिली भी हमें माफ कर देगी। हाँ यही सही है गौरव। गौरव जो अपने मन में वापस सोचता है, सपने तो देखो इस लड़की के, ये सोच रही है कि मैं इससे शादी करूंगा, वो भी अपनी फैमिली के खिलाफ। नो वे गर्ल, अभी तो मेरे लिस्ट में मुझे नायरा ठाकुर को भी इंक्लूड करना है। तभी गौरव अपने दोनों हाथों को नताशा के गाल में लेके जा उसे कंसोल करते हुए बोले, नताशा काम डाउन, वक्त आने पे शादी भी कर लेंगे, बट ऐसे नहीं। कह के वो अपनी जेब से एक टैबलेट निकालते हैं और कहते हैं, ये लो इसे खा लो। नताशा रोते हुए उससे पूछती है, ये क्या है गौरव? गौरव बोलता है, इसे खाने से तुम इस प्रेगनेंसी से फ्री हो जाओगी। अगर मेरी फैमिली में किसी को पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नताशा, और मेरी मॉम तो इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। मैं अपनी बदनामी तो सह सकता हूँ। कह के वो अपना एक हाथ नताशा की गाल में रख के बोले, पर तुम पर कोई उंगली उठाए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। जब तुमने मुझे मैसेज में ये सब बताया था, मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें इन सब मामले में पढ़ने ही नहीं दूंगा, बिकॉज आई लव यू सो मच नताशा। इसलिए तुम जल्दी से ये टैबलेट खा लो, सब ठीक हो जाएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आज ही हमारे रिश्ते की बात मेरे डैड से करूंगा, ओके? नायरा जिसे गौरव की बातें सुन बहुत गुस्सा आ रहा था, बट एट द सेम टाइम उसे नताशा के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था। यहाँ नताशा जो गौरव के चिकने चुपड़े बातों में आ गई, पर वो रोते रोते फिर से बोली, पर गौरव ये हमारा बेबी है, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? वो गौरव का हाथ अपने पेट में रख बोली, देखो क्या तुम्हें इससे 1% भी अटैचमेंट नहीं हो रही है? गौरव जो अपने मन में वापस सोचता है, ओ गॉड, और कितना डायलॉग बोलना होगा, कहीं नायरा पार्टी से चली ना जाए और मैं इसके साथ ही फंसा रह जाऊं। गौरव अपना हाथ हटाते हुए नाटक करते हुए बोला, नताशा प्लीज, दिल से नहीं दिमाग से सोचो, मैं अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। और ये मत भूलो कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, और हमारे इंडिया में इसे गुड न्यूज नहीं बैड न्यूज बोलते हैं। नताशा ये सुन गौरव को अजीब नजरों से देखने लगी। गौरव जो वापस थोड़ा इमोशनल एक्टिंग करते हुए नताशा के साथ हम्बल पेश आते हुए उसे पकड़ के बोलता है, नताशा माय लव, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन सब चीजों का ये सही वक्त नहीं है। हम शादी के बाद ये सब अच्छे से प्लान करेंगे, ओके? नताशा जो मायूसी से अपना सर हिलाते हुए बोली, शायद तुम ठीक बोल रहे हो। गौरव बोला, तुम पहले ये टैबलेट्स खा लो, लो। जैसे ही गौरव ये टैबलेट नताशा को खिलाने जाता है, तभी गौरव का फोन रिंग होता है। गौरव जो स्क्रीन में नाम पढ़ नताशा को बोला, 1 मिनट बेब्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। कह के वो नताशा से थोड़ी दूर आ कॉल रिसीव करके बोला, हेलो, हाँ नायरा बोलो। नायरा जो गौरव को झूठा नाटक करते हुए बोली, हेलो गौरव, कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, किसी ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है, मेरा फोन बस बंद होने ही वाला है, प्लीज जल्दी आ जाओ गौरव, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कह के नायरा जल्दी से कॉल कट कर देती है। गौरव जो ये सुन हड़बड़ाहट में बोलता है, व्हाट, कौन से रूम में? हेलो नायरा, हेलो। वो फोन देख के बोलता है, लगता है उसका फोन बंद पड़ गया। वाओ, नायरा चाहती तो किसी को भी बुला सकती थी, पर उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा। लगता है मेरा चाम नायरा ठाकुर पर चल ही गया।
वो चाहती है कि उसकी हेल्प करने सिर्फ मैं आऊं, ताकि हम लोग अकेले में टाइम स्पेंड कर सकें। वो एक तिरछी स्माइल कर बोला, चल गौरव, बचा ले जाके अपनी हीरोइन को। पीछे से नताशा बोलती है, किसको बचाना चाहते हो गौरव? गौरव जो तुरंत पीछे मुड़ नताशा को देख शॉक हो गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, किसी को पता नहीं, एक्चुअली एक क्लाइंट का फोन आया था, वो मैं पार्टी में नहीं हूं ना, इसीलिए सब मुझे बुला रहे हैं। देखो नताशा, मैं चलता हूँ, तुम ये टैबलेट्स खा लेना, ओके? कह के गौरव नताशा को एक हक देके वहां से निकल जाता है। नताशा जो वहां अकेले खड़ी थी, वो बोली, अभी तो गौरव ने किसी नायरा का नाम लिया, पर उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? कहीं गौरव मुझे धोखा तो नहीं दे रहा? नहीं 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 नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी उसके पीछे खड़ी नायरा बोली, खुद को अंधेरे में मत रखो नताशा। नताशा जो ये सुन पीछे पलटती है। उसने देखा रेड साड़ी में एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। नताशा उसे देख बोली, तुम कौन हो? नायरा बोलती है, मैं ही नायरा हूं, अभी गौरव और किसी से नहीं, मुझसे बात कर रहा था। नताशा जो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या? पर गौरव ने तो। नायरा जो उसे टोकते हुए कहती है, तुमसे झूठ कहा, और ये भी झूठ कहा कि वो आज अपनी फैमिली से तुम्हारे बारे में बात करेगा। गौरव जैसे लड़के बस लड़कियों को यूज करना जानते हैं, उनका साथ निभाना नहीं। नताशा जिसे नायरा की बातें बहुत ज्यादा खटक रही थी, वो गुस्से से थोड़ा लाउड बोली, शट अप, तुम होती कौन हो मेरे गौरव पे ऐसे इल्जाम लगाने वाली? मैं और गौरव एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, पिछले 1 साल से मैं और गौरव एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नायरा जो नताशा को शांत करते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रही होगी, पर मेरी बात का यकीन करो, अरे जो लड़का सिर्फ मेरी एक फोन कॉल में तुम्हें इस हाल में छोड़ के जा सकता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा? मैं बताती हूँ तुम्हें सच, गौरव 1 नंबर का कैरेक्टरलेस इंसान है। उसने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि बहुत लड़कियों को चीट किया है। नताशा जो इस वक्त रोए जा रही थी, पर वो फिर भी नायरा की बातों का यकीन नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नम आंखों से गौरव का सपोर्ट करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रही हो, मेरा गौरव ऐसा बिल्कुल नहीं है। नायरा जो नताशा की हालत देख उसे एक चेयर में बैठाती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, संभालो खुद को प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बदनाम करने का, पर यही सच है। तुम्हें पता है, मेरी फ्रेंड प्रेरणा, गौरव ने उससे भी ऐसा ही झूठे वादे किए, झूठे सपने दिखाए थे, उसे अपनी ही शादी से भगा, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और अगले दिन ही उसे छोड़ के वहां से चला गया। मेरी फ्रेंड आज भी तड़पती है उसकी याद में। नताशा रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गौरव मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुम साबित कर सकती हो कि गौरव मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे चीट कर रहा है, बोलो, कर सकती हो? नायरा जो थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी साबित करके दिखाती हूँ कि गौरव तुम्हें चीट कर रहा है। वो तुमसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता जैसे तुम उससे करती हो। नायरा ने उसी वक्त गौरव को कॉल घुमा दिया। गौरव ने एक रिंग में ही नायरा का कॉल उठा लिया और बोला, हे नायरा, आई एम सो वरीड अबाउट यू, कहाँ हो तुम? मुझे लगा तुम्हारे फोन बंद हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। दूसरी तरफ नायरा जो गौरव को कहती है, रिलैक्स गौरव, मैंने तो बस यही बताने के लिए फोन किया था कि अब मैं ठीक हूँ और अब अपने घर जा रही हूँ, सोचा कि एक बार तुम्हें कॉल करके बोल दूं। गौरव परेशान होते हुए बोला, व्हाट? नायरा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? एक बार मुझसे मिल तो लेती, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना वरिड हूँ, किस हद तक परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए। नायरा जो नताशा की ओर देखकर बोलती है, क्यों गौरव, मेरे लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी पार्टी में तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है ना, तुम्हें बस उसी पे फोकस करना चाहिए। गौरव जो कॉल पे हंसते हुए बोला, कम ऑन नायरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। नताशा ये सुन हैरानी से नायरा की ओर देखने लगती है। नायरा जो गौरव को कहती है, अच्छा, पर मैंने तुम्हें उस लड़की के काफी क्लोज देखा था, तो मुझे लगा। गौरव उसे टोकते हुए बोला, प्लीज नायरा, तुम भी जानती हो कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, मैं तो लड़कियों से ज्यादा बातें भी नहीं कर पाता हूँ, बट यू नो व्हाट,
तुम वो पहली लड़की हो जिसे मन करता है कि मैं दिन भर बातें करता रहूं। नायरा, तुम समझ सकती हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ नताशा, जो गौरव की इस बात पर अपनी आंखें बंद कर देती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू छलक जाता है। गौरव अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, नायरा, आई थिंक आई रियली लाइक यू। आई एम फॉलन फॉर यू नायरा। नायरा, जो ये सुन गौरव को एटीट्यूड में बोलती है, ध्यान से गौरव, गिर ही मत जाना। कह के नायरा कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते ही गौरव फोन को नशे से देखते हुए बोला, उफ, ये देवर एक दिन मेरी जान ले लेंगे। नायरा ठाकुर, हो क्या चीज तुम, कब मैं तुम्हें चख पाऊंगा। कह के गौरव खुद में ही स्माइल करने लगता है। यहाँ नायरा, जो नताशा के सर को सहला रही थी, और नताशा नायरा के सीने में अपना सर रख जोर जोर से रोए जा रही थी। नायरा उसे शांत करते हुए कहती है, प्लीज नताशा, रोना बंद करो, तुम इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकती, संभालो खुद को। नताशा, जो रोते रोते बोली, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। कितनी बेवकूफ हूं मैं, एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। उसने मुझसे जब जो कहा मैंने वही किया। मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गई कि उसे अपना सब कुछ दे बैठी। नायरा जो उसे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ नताशा, इस वक्त तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, पर प्लीज तुम ऐसे टूट नहीं सकती। भूलो मत, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। नताशा, जो ये सुन घबराते हुए बोली, नायरा, मैं क्या करूंगी, मेरे पापा को इस बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। कह के नताशा जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसकी हालत देख नायरा भी घबरा गई। वो नताशा को संभाल चिंता से बोली, क्या हुआ तुम्हें? ओह गॉड, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो रही है, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो अभी। नताशा, जिसे सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, नायरा उसे जल्दी से अपनी कार में बैठा के वहां से निकल जाती है। यहाँ पार्टी में रुद्र, जिनकी नजरें सिर्फ नायरा को ढूंढ रही थी, उनके चेहरे में भले ही कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर अंदर ही अंदर उनका दिल जो नायरा को देखना चाहता था, उनके दिल में नायरा को लेके एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उनकी नजरें बस एक बार अपनी नायरा को देखना चाहती थी। पर कोई और भी थी जिसकी नजरें पूरी पार्टी टाइम बस रुद्र पर ही टिकी हुई थी। रुद्र, जो इस वक्त अपने फोन में कुछ कर रहे थे। उन्हें देख दूर खड़ी माया, जो अपने दिल में हाथ रख के बोली, हाय, कितने हैंडसम हो आप, जी चाहता है खुद को आपको सौंप दूं जिंदगी भर के लिए। माया, जो रुद्र के आसपास देखती है, उसे नायरा पूरी पार्टी में कहीं नजर नहीं आई। वो एक राहत की सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड, चली गई वो मिस वर्ल्ड। पता नहीं क्या ही समझती है खुद को, बस अच्छाई का नाटक कर रही थी मेरे साथ ताकि रुद्र के सामने इंप्रेशन जमा सके। बट कोई बात नहीं, अब तो वो चली गई ना, अब मेरी बारी, मैं रहूंगी रुद्र के साथ। कह के वो जल्दी से अपने फोन की स्क्रीन में एक बार अपना टचअप करती है और अपने वन पीस ड्रेस को थोड़ा नीचे खिसका के अपने क्लीवेज को हाईलाइट करती है। वो बड़ी स्टाइल से रुद्र की ओर जाने लगी। रुद्र, जो इस वक्त साइड में खड़े कॉल पे कुछ बातें कर रहे थे, वो कहते हैं, हाँ बोलो। कॉल में क्रिश कहता है, सर, हमारे बॉडीगार्ड जो नायरा मैम पे नजर रखते हैं, उन्होंने अभी मुझे बताया कि नायरा मैम किसी लड़की के साथ अपनी कार में बैठ के चली गई हैं। रुद्र, जो घबरा के पूछते हैं, कार कौन ड्राइव कर रहा था? क्रिश बोला, सर, उन लोगों ने कहा नायरा मैम ही ड्राइव कर रही थी। रुद्र, जो शॉक होके बोले, व्हाट, नायरा ड्राइव करके गई है? बॉडीगार्ड्स नायरा के पीछे गए हैं कि नहीं? क्रिश बोला, नहीं बॉस, बॉडीगार्ड तो नहीं गए। रुद्र गुस्से में बोला, व्हाट द हेल, नायरा का पहले भी इतना बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया है और आज फिर वो अकेले कार लेके निकल गई है। क्रिश, तुम जल्दी से नायरा का पीछा करो, मैं भी आता हूँ। क्रिश, जो डरते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, मैं अभी नायरा मैम का पीछा करता हूँ। रुद्र कॉल कट कर देते हैं। रुद्र जैसे ही मुड़ते हैं, वैसे ही माया रुद्र के सामने आके जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। रुद्र उसे संभालते हुए बोले, केयरफुल। पर यहाँ माया, जो रुद्र से जानबूझकर पूरी तरीके से चिपक जाती है और बड़ी इंटेंस वॉइस में उनकी गर्दन में अपने लिप्स को टच करते हुए कहती है, ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। रुद्र, जो उसे एक झटके से खुद से दूर करके बड़ी रूडली बोलते हैं,
तो फिर अपने घर जाके रेस्ट करो। बस इतना कह के ही रुद्र वहां से निकल जाते हैं। माया जो रुद्र को जाते हुए देखते रह जाती है, वो बोली, हाउ अनलकी। माया मेहता का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। बट कोई नहीं, एक दिन आएगा जब तुम मेरे लिए तड़पोगे। माया जो इतना कह के अपने पूरे बॉडी को टच करके खुद में ही आहें भर के बोली, आज तुमने मुझे सिर्फ टच किया है, पर बहुत जल्द तुम मेरे साथ वो सब करोगे जो मैं चाहती हूँ। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र जो बहुत चिंता में कार ड्राइव कर रहे थे, वो बहुत परेशान थे अपनी नायरा के लिए। आज ना जाने क्यों उनका दिल भी बहुत घबरा रहा था। वो कार में गुस्से से खुद में ही बोले, क्या जरूरत थी खुद ड्राइव करके जाने की? ड्राइवर लेके जाती या फिर सबके साथ चली जाती, पर नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन कुछ समझ नहीं आया इस लड़की को। तभी रुद्र के फोन में क्रिश का कॉल आया। वो तुरंत कॉल को रिसीव करके पूछते हैं, क्या हुआ, पहुंच गई नायरा अपने घर? क्रिश जो घबराते हुए बोला, नहीं सर, मैम घर नहीं आई, यहाँ तक कि वो तो पूरे रास्ते में मुझे कहीं नहीं दिखी। रुद्र जो चिंता और गुस्से से बोले, व्हाट, कहाँ है नायरा? क्रिश बोलता है, नहीं पता बॉस, उनका फोन भी बंद है, हम उन्हें ट्रेस तक भी नहीं कर पा रहे हैं। रुद्र जो अपने फोन को गुस्से से फेंक कार में ब्रेक लगा और जोर से स्टीयरिंग को मारते हुए बोले, शिट, कहाँ चली गई ये लड़की? उन्होंने बहुत ध्यान से सोचा, अब तक घर नहीं पहुंची है। अब बचे इन मेंशन में सिर्फ 3 रास्ते। इतनी रात को मेरी नायरा किसी होटल में नहीं जाएगी। दूसरा रास्ता जिसमें ज्यादातर स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, नहीं, नायरा वहां भी नहीं जाएगी। लास्ट ऑप्शन, उस रास्ते से तो सीधा नायरा का ही हॉस्पिटल आता है। हाँ, मेरी नायरा उसी डायरेक्शन में गई होगी। कह के रुद्र फुल स्पीड में गाड़ी घुमा के उसी डायरेक्शन में निकल जाते हैं। भले ही रुद्र जितनी भी ट्रैवलिंग करे, पर वो इस दिल्ली शहर और उसके रास्तों से रग रग से वाकिफ थे। रुद्र जो फुल स्पीड में गाड़ी उस ओर लेके जा रहे थे, इस वक्त उनका चेहरा गुस्से से बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा था। इस वक्त उन्हें अपनी नायरा पे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़की इतनी रात को अनजान शहर में ऐसे कैसे अकेले निकल गई? मिलने दो इसे एक बार, तब दिखाता हूँ। तभी रुद्र ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह तक कांप उठी। उन्होंने जोर से कार में ब्रेक लगाया और जल्दी से कार से उतर भाग के आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक कार जो इस वक्त पेड़ से चिपकी हुई थी, उस कार को देख के ही समझ आ रहा था कि उस कार का कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि नायरा की ही थी। रुद्र जो दौड़ के कार की विंडो में गए, उन्होंने देखा कार में नायरा जो खून से लथपथ थी, उसे काफी चोट लग गई थी। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली थी। वो लकीली होश में थी, पर नायरा के बगल में नताशा जो पूरी तरीके से लहूलुहान होकर बेहोश हो चुकी थी। अब क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और प्लीज अपने रिव्यू कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। लव यू ऑल।